Hello and welcome to Rhythms TV channel. Dear friends, I am Asmita. Today we are going to solve class 5th scholarship paper 1, question 1 to question 25. दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड 5th February 2024. This is paper 1. 0501 is the code. This is set C. दोस्तों अगर आपके पास दूसरे कोई सेट है फिर भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारे सेम होते हैं, सिर्फ सीक्वेंस चेंज हो जाती है. तो अगर आपके पास सेट सी के अलावा दूसरा कोई सेट है इंग्लिश मीडियम का, तो फिर आप क्वेश्चंस देख लीजिए. क्वेश्चंस के हिसाब से आपको सॉल्यूशन देखना होगा. सो लेट्स स्टार्ट. टोटल मार्क्स जो है वो 150 होते हैं. सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 1 इंग्लिश. क्वेश्चन 1, फिलिंग द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउन. हमें सुटेबल प्रोनाउन यहाँ पर इंसर्ट करना है. आउच, आई हैव कट डैश फिंगर. मेरी फिंगर हो सकता है, या फिर क्योंकि आई हैव है ना, तो आई हैव मतलब मेरे बारे में होगा. इट इज़ फॉर माई सेल्फ. Option 1 is her. I have cut her finger. No, this might not be there. C, I have cut my finger. Option 2 is correct. Option 3, your. Option 4, you. So this is not applicable. Question 2. Complete the instruction using the options given below. आपको एक इंस्ट्रक्शन दी है और उसमें फिलिंग द ब्लैंक करना है. ऑलवेज वॉक ऑन डैश एंड नॉट ऑन द रोड. आपको हमेशा किस पर चलना चाहिए? रोड पर नहीं. फर्स्ट, ब्रिज. रोड पर ब्रिजेस नहीं होते हैं. हाईवे, हमें हाईवे पर नहीं चलना चाहिए. फुटपाथ. सी, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, फुटपाथ. रोड डिवाइडर, हमें रोड डिवाइडर पर भी चलना नहीं चाहिए. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. नेक्स्ट, question number 3. The following formalities are followed while cutting a birthday cake at a birthday celebration. तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम जो सीक्वेंस फॉलो करते हैं वो यहाँ दिया है. रीअरेंज देम इन अ प्रॉपर ऑर्डर, लेकिन उनका ऑर्डर हमें ठीक से करना है. सो लेट्स रीड. ए इज द बर्थडे बॉय और गर्ल कट्स द केक. सेकेंड, कैंडल्स ऑन द केक आर लिट एट फर्स्ट. यहाँ पर देखिए एट फर्स्ट लिखा ही है कि सबसे पहले कैंडल्स केक पर जो हमने रखी है वो जलाते हैं. गेस्ट सिंग टुगेदर हैप्पी बर्थडे टू यू. केक एंड रिफ्रेशमेंट्स आर सर्व टू गेस्ट. द बर्थडे गर्ल और बॉय ब्लोज आउट द कैंडल. सो हम सीक्वेंस लिख लेते हैं. सबसे पहले कैंडल्स को लिट किया जाता है. फिर ई है ना, बर्थडे बॉय और गर्ल जो है कैंडल बुझाते हैं. उसके बाद बर्थडे बॉय और गर्ल कट्स द केक, और जब वो लोग केक कट करते हैं तब गेस्ट हैप्पी बर्थडे का गाना गाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर आएगा. अब बचा हुआ है एंड में ऑप्शन डी कि केक कट करने के बाद सबको सर्व किया जाता है. सो ये हमारी सीक्वेंस हो गई. लेट्स चेक. फर्स्ट स्टार्ट्स विद डी, सो दिस इज नॉट आवर आंसर. सेकेंड, बी से स्टार्ट हो रहा है, BEACD. सो BEACD इज आवर आंसर. सो ऑप्शन 2 इज आवर आंसर. अदर सी, दे आर स्टार्टिंग विद सी और ए, सो दे आर नॉट आवर आंसर. Instructions for question number 4 and 5. Read the following interview and choose the correct options to answer the question. यहाँ एक इंटरव्यू दिया है और उसके हिसाब से क्वेश्चन और आंसर्स हमें सिलेक्ट करने हैं. एन इंटरव्यू विथ सीनियर टीचर. जो सीनियर टीचर होते हैं उनका इंटरव्यू है. इंटरव्यूअर कहते हैं, गुड मॉर्निंग मैडम, टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी विश यू हैप्पी टीचर्स डे. मतलब इंटरव्यूअर
टीचर को हैप्पी टीचर्स डे विश कर रहे हैं। टीचर, थैंक यू सर, आई एम ट्रूली वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट आई एम अ स्कूल टीचर। तो बोल रहे हैं कि मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ। इंटरव्यूअर कहते हैं, कैन यू टेल अस वाई? टीचर, आई जस्ट लव चिल्ड्रन एंड आई एन्जॉय इंटरैक्टिंग विद देम। वो बोलती है कि मुझे बच्चे बहुत पसंद है और उनसे बात करना भी मुझे बहुत पसंद है। ऑल्सो आई गेट लॉट्स ऑफ लव एंड केयर फ्रॉम माई स्टूडेंट्स। इंटरव्यूअर, आर दे नॉट अफ्रेड ऑफ यू? मतलब वो आपसे डरते नहीं है? डू यू स्कोल्ड एंड पनिश देम? क्या आप डांटते हैं और उनको पनिशमेंट देते हैं? टीचर, ओनली वेन इट इज़ नेसेसरी, सिर्फ जब ज़रूरत हो। आफ्टर ऑल इट इज़ माई ड्यूटी टू करेक्ट देम इफ दे से और डू समथिंग रॉन्ग और हार्मफुल। Interviewer, yes, of course. Now let us, madam, I have heard your lessons are very interesting and enjoyable. How do you manage that? Teacher, with lots of examples, stories, pictures, word games, charts, and most of all nowadays, I also use audio visual aids, that's e-learning. Interviewer with a smile. Then I wish I could also become your student. Teacher joking, feel free to attend my class any day. Interviewer, thank you madam, it has been great talking to you. Teacher, same here, have a nice day. So ये उनका इंटरव्यू खत्म होता है। अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। Question 4, on what occasion is the interview held? Mother's Day, Teacher's Day, Children's Day, Republic Day. We know interviewer Teacher's Day wish कर रहे हैं, इसलिए Teacher's Day is correct option. So option 2 is correct. Question 5, what does the teacher enjoy with her student? Outdoor games, movies, punishment, interaction. So option 4 is correct. Teacher enjoys interaction with the students. Question 6, filling the blanks with correct articles. Dash stars shine in dash sky at the night. Options are the and the. The stars shine in the sky at night. This is the correct option. Now see why. Here, when we know particular thing, specific thing, then we use the. Correct? An is used when the next word is starting with a vowel. अगर next word vowel A-E-I-O-U से start होता है, जैसे an elephant है, तो an use होता है। लेकिन यहाँ next word दोनों बार S से start होता है, जो consonant है, इसलिए an use नहीं होगा। तो देखिए, थर्ड में भी an है, फोर्थ में भी an है, और A है। अ स्टार होना चाहिए, यहाँ पर प्लूरल है, अ नहीं आएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो इट। पैराग्राफ हम रीड करेंगे। सचिन रमेश तेंदुलकर वॉज बॉर्न ऑन April 24, 1973 in Bombay, India. He was given his first bat when he was 11. Sachin Tendulkar has been one of the greatest Indian cricket players. Question 7. Where was Sachin Tendulkar born? So Sachin Tendulkar was born in Bombay. So option 2 is correct answer. Question 8. Which of the following words is not of Indian origin? इनमें से कौन सा वर्ड है जो इंडियन ओरिजिन का नहीं है, मतलब इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुआ था? गुरु, jungle, khaki, algebra. So algebra is the correct answer. Algebra was not invented or started in India. Question 9. Read the table carefully and choose correct alternative. Wednesday is a day, Eknath is a scent, and what is kabaddi? We know that kabaddi is a game. So first is city, month, ruler, game. So option 4 is correct answer. Question 10. Which of the following words cannot be related to an ideal student? Ideal student से कौन से words related नहीं है? Obedient, rich,
पोलाइट, पंक्चुअल। रिच मतलब कि जो अमीर हो। ओबीडियंट और आइडियल स्टूडेंट अमीर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सो रिच इज आर आंसर। क्वेश्चन 11, व्हाट डू यू कॉल द यंग वन ऑफ अ टाइगर? सो यंग वन ऑफ अ टाइगर इज कॉल्ड एज कब. Option is calf, foal, cub. C. Option 3 is correct answer. Question 12. Choose the correct sentence from sentences given below. First, I likes ice cream. I के साथ S नहीं लगता है. So this is wrong. She likes ice cream. हाँ, ये sentence correct है. You likes is again wrong and they likes नहीं. जब यहाँ पर प्लूरल है दे, तो फिर यहाँ लाइक्स के बदले लाइक आना चाहिए. दे लाइक आइसक्रीम वॉज करेक्ट. क्वेश्चन 13, फिलिंग द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ब. वर्ब मतलब एक्शन वर्ड. दे आर लुकिंग फॉर हेल्प. डैश दे, यहाँ पर आर है, तो फिलिंग द ब्लैंक में जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो आरंट आना चाहिए. फर्स्ट डजंट, सेकेंड डिडेंट, थर्ड इजेंट, फोर्थ आरंट. सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14, चूज द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स. फर्स्ट इज मैंगो, मैंगोज. सो सिंगुलर और प्लूरल की पेयर है, ये करेक्ट है. पोटैटो, पोटैटोज, ये भी करेक्ट है. नाउ सी थर्ड. फोटो, फोटोज. फोटोज के लिए PHOTOS आना चाहिए, फोटोज. सो ऑप्शन 3 इनकरेक्ट पेयर है, रॉन्ग पेयर है. हीरो, हीरोज इज करेक्ट. क्वेश्चन 15, रीड द ऑटोबायोग्राफी बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन सिलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन. I am born in the mountains, small but lively. As I grow, I rush down the mountain slopes. When I reach below, I slow down and move gently ahead. I provide a home to many types of fish. What I carry provides life to many living things, and I fulfill a basic need for them. I am also useful to farmers. Now the question A is given. When I grow older, I make my way to the sea. The lines above are from autobiography of a dash. अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो माउंटेन्स से बॉर्न होती है, तब स्मॉल होती है लेकिन लाइवली, और जैसे जैसे बढ़ती है वो माउंटेन्स के स्लोप से नीचे आती है. और इट प्रोवाइड्स होम टू फिशेस. फिश नदी में रहती है, करेक्ट. क्योंकि और एक हिंट क्या है, आई लिविंग थिंग्स बेसिक नीड फॉर देम. आई एम ऑल्सो यूजफुल टू फार्मर्स, है ना. और व्हेन आई ग्रो ओल्डर आई मेक माई वे टू द सी, है ना. नदी होती है जो एंड में सी से मिल जाती है. सो ऑप्शन 1 लेक, wind, river, mountain. So option 3 is correct. River is the correct answer. Next question 16, choose the correct subject for the given picture. अब यहाँ पर देखिए बीकर्स हैं, मेजरिंग के लिए भी बड़े बीकर्स हैं, तो ये जनरली साइंस एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 जो है साइंस, ये करेक्ट आंसर है. Question 17, filling the blank with suitable word. The dash king sat on his throne. First is pride. So this is wrong. Precious. King cannot be precious because precious metals or things are there, objects are there. Prince. Since here king is written, so we cannot choose prince. Fourth is proud. So the fourth one is the correct answer. The proud king sat on his throne. Question 18, choose an appropriate title for this picture. Now here it is written happy
Children's Day and children are enjoying. First is Teachers' Day, second is Independence Day, third is Children's Day, and fourth is Flag Day. So option 3 is correct, Children's Day. Next, instruction for question number 19 and 20. Read the following passage carefully and answer the question choosing correct alternative. There are many historical structures in Delhi. Red Fort is one of them. It is renowned all over the world. Renowned means famous. It is a sign of Mughal power and majesty. The Emperor Shah Jahan built Red Fort in 1648. It is built of red stone. It is located on the west bank of the river Yamuna, opposite the famous Chandni Chowk market. So this was the passage given. Let's read the questions and select answers. Question 19. Who built Red Fort? It is written that the Emperor Shah Jahan built Red Fort. So option 2 is correct. Emperor Shah Jahan. Question 20. Which market is mentioned in the given passage? Now see the last word. It is opposite the famous Chandni Chowk market. So Chandni Chowk market, again option 3, Chandni Chowk market. This is the correct answer. Question 21. What does the abbreviation VIP stand for? We know that VIP stands for very important person. Very ignorant, no. Very ill, very innocent, no. See, option 4 is correct. Very important person. Question 22. Find out the correct option from the following options. First, the girl sat above the mat. Above is not correct. The girl sat on the mat. Option 2 is correct. The girl sat onto. Onto is not correct. The girl sat into. Into means inside, which is also wrong. So option 2 was correct. Next, instruction for question number 23 and 24. Read advertisement and answer the questions from options below each. Now see, it is written Monday and Tuesday only. Sandals and shoes are given. With this coupon, buy one get one free all shoes. Buy one and get one of equal or lesser value free. Very fine shoes. This is what advertisement says. Let's read question 23. What is the advertisement of? Bags, purses, shoes or sweaters? So option 3 is correct, shoes. Question 24. What offer has been given on the coupon? See, it is written buy one get one free. So option 2 is correct. Buy one get one free. Question 25. Read carefully and choose the correct word that is alphabetically last in the given list. So let's check. All the words start with L. So the first word will be L only. Then I, E, 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 A, L, A. Here also L, A is there. But see, third alphabet, R and N. R is coming after N. So lane will be first and large will be second. So we have already covered these two. Now after A, L, E will come. So let's see. L, E, V, L, E, N and S, V. Again L, E, N will be there. So lend will come first. After that L, E, V is there.
but there are still two, L-E-V-E, L-E-V-E and L-E-V-Y. So E comes first. So after lend, we will have level and then levy. Correct? After that, after E, we have I. So L-I. Now L-I-B and L-I-A. So liar will be first and liberty will be second. After that, only one word is left. Correct? So L-O-S-S. So last word will be loss. So option 4 is correct answer. Dear friends, in next video, we are going to solve question 26 to question 50 of class 5th scholarship exam 2024. Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you.